तो हेलो दोस्तों, आप गोकू को जानते ही होंगे। वो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है एनिमे वर्ल्ड में। तो फिर उसको कौन हरा सकता है एनिमे वर्ल्ड में? कौन सा जो करेक्टर है एनिमे का जिसको हराने के काबिल है? तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो में इन डिटेल्स में। किसी करेक्टर के पास कोई ऐसी टेक्निक है या तरीका है जिससे वो हरा सकता है गोकू को? देखते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि दूसरे एनिमे से कौन सा करेक्टर गोकू को हरा सकता है। और जान लो गोकू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो हम जानने वाले हैं दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हरा सकते हैं कि नहीं गोकू को। पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और साथ ही साथ लाइक। सो लेट्स गो। नंबर 10। और फिर तभी कुछ हुआ। लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। इजुको मिडोरिया माय हीरो अकेडमिया से। इस यूनिवर्स में सबके पास क्लॉक्स होते हैं। अब मिडोरिया के पास है वन फॉर ऑल। इसके अंदर एक एबिलिटी नहीं, बहुत से एबिलिटीज है, बल्कि बहुत सारी एबिलिटीज है, जैसे बहुत ज़्यादा ताकत, उड़ने की पावर और ब्लैक वेव और स्मोक स्किन जैसे। तो मिडोरिया की बॉडी उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है जो उस पावर को हैंडल कर सके। तो वो गोकू से लड़ेगा तो कुछ ही पंचों में वो खुद को डैमेज कर लेगा। अगर वो अपना 100% भी करे, ताकत लगा दे, तो भी वो गोकू कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि गोकू उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही गोकू पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है, और वही मिडोरिया नहीं कर सकता। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे क्लॉक्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, और दूसरे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास ऐसे क्लॉक्स है जो गोकू को मार सकते हैं, जैसे टमोरा सागाराकी। उसके पास ऐसा क्लॉक्स है जिससे वो जिसको भी हाथ लगाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सेजो। जो भी उसकी बात का जवाब देगा वो ब्रेन वॉश हो जाएगा। अगर गोकू ने उसकी बात का जवाब दिया तो गोकू कुछ नहीं कर पाएगा। तब भी गोकू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस यूनिवर्स में कोई उसको हरा नहीं सकता। तो इस यूनिवर्स में से कोई भी नहीं है जो गोकू को हरा सके। नंबर 9। लूफी वन पीस से। लूफी सबसे पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है, और उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपने हाथों को बहुत लंबा कर सकता है, और साथ ही साथ अपने पैरों को भी। उसकी बॉडी बिल्कुल बबल गम जैसी होती है, और उसको ये पावर डेवल फ्रूट से मिलती है। उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत ज़्यादा तेज भी है। इन सब के बावजूद गोकू उसको बहुत आसानी से हरा देगा, क्योंकि गोकू उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा तेज भी। लूफी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ग्रेड 5 से भी गोकू को हरा नहीं सकता, क्योंकि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है जिससे वो हर एक अटैक को डॉज कर सकता है। तो लूफी भी गोकू को हरा नहीं सकता। तो लूफी के यूनिवर्स में कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो गोकू को हरा सके, या कोई तरीका नहीं। नंबर 8। एरन यागर अटैक ऑन टाइटन से। एरन के पास टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटीज है, जिससे वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। जिसके साथ साथ उसके पास दूसरे टाइटन्स भी है, जैसे फाउंडिंग टाइटन और वॉर हैमर टाइटन। और फाउंडिंग टाइटन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन में से एक है, जिससे वो सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, जिससे वो अटैक ऑन टाइटन में करोड़ों लोगों को मार देता है। लेकिन गोकू सामने ये भी काम करने वाला नहीं है। एरन के पास अपने टाइटन फोन में बहुत सुपर स्ट्रेंथ होती है और सुपर ह्यूमन स्पीड भी, जिसके साथ साथ उसका एंडोरेंस भी बढ़ जाता है, और उसके पास हीलिंग एबिलिटीज भी आ जाती है। इसके बावजूद भी गोकू अपने बेस्ट फॉर्म में ही एरन यागर को हरा सकता है, और एरन ही है जो अपने अटैक ऑन टाइटन्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और उसके अलावा अटैक ऑन टाइटन के अंदर कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो गोकू को कोई भी हरा नहीं सकता। नंबर 7। हिनोकामी कागुरा। तांजीरो डीमन स्लेयर से। तांजीरो एक डीमन स्लेयर है जो डीमंस को मारता है, और उसके पास बहुत सारी पावर्स है, जैसे एक बहुत खतरनाक सेंस ऑफ स्मेल, और उसके पास बहुत सी एबिलिटीज है, जैसे उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा स्पीड भी है, और उसके पास एक
बहुत ज़्यादा स्पेशल टेक्निक भी है। उसकी टेक्निक से वाटर ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग, जिसके कारण तांजियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आगे जाके वो एक डीमन भी बन जाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी तांजियो गोकू को हरा नहीं सकता। तो गोकू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद खतरनाक खतरनाक एबिलिटीज़ है और पूरे डेमन स्लेयर यूनिवर्स में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो गोकू को हरा सकता है। गोकू मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और गोकू उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब तांजियो भी गोकू को नहीं हरा सकता। नंबर 6, गोन हंटर हंटर से। गोन के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक होता है। वो एक छोटा बच्चा होते हुए भी हंटर एग्जाम्स को पास कर लेता है। उसके बाद वो ओरा भी सीख लेता है और वो बिल्कुल की तरह होती है जो ड्रैगन बॉल में होती है, जिससे वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। उसके बावजूद वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपनी सारी स्ट्रेंथ भुला देता है और वो बिल्कुल गोकू की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो हंटर हंटर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो गोकू को हरा नहीं सकता। लेकिन हंटर यूनिवर्स बाकी यूनिवर्स से अलग है और उसके अंदर खतरनाक खतरनाक एबिलिटीज होती है। जैसे एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है नानिका और वो कोई भी विश ग्रांट कर सकती है, बिल्कुल ड्रैगन बॉल जैसे। लेकिन इसके अंदर भी बहुत रिस्क होता है। रिस्क की बात न करें तो नानिका ही है जो गोकू को मार सकती है और यह किसी को नहीं पता वे कहाँ से आई है। और नानिका एक अजीब कैरेक्टर है जो कि डार्क कॉन्टिनेंट से आई है। डार्क कॉन्टिनेंट हंटर यूनिवर्स में सबसे खतरनाक जगह में से एक है। लेकिन नानिका से विश मांगने के लिए तुम्हें उसके रूल्स फॉलो करने होंगे और उसके लिए 3 टास्क करने होंगे। अगर तुमने वो 3 टास्क पूरे कर लेते हो तुम उससे कुछ भी मांग सकते हो। इसका मतलब नानिका है जो गोकू को मार सकती है। नंबर 5, आस्था ब्लैक लोवर से। ब्लैक लोवर यूनिवर्स के अंदर सबके पास जादू होता है, लेकिन एक ही कैरेक्टर होता है जिसके पास जादू नहीं होता और वो होता है आस्था। इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन फिजिकली तो उसके पास एंटी मैजिक होता है जिससे वो मैजिक को आसानी से रोक कर सकता है। लेकिन अपने गोकू के पास कोई मैजिक नहीं होता जिसके कारण वो आराम से इसको मार सकता है या हरा सकता है। तो इसके जो पावर्स है उसके सामने काम नहीं करने वाले, क्योंकि गोकू के पास पावर्स नहीं है, जादू नहीं है। पावर्स है पर जादू नहीं है। और आस्था के अंदर एक डेविल है पर उसके साथ भी वो गोकू को हरा नहीं सकता। एक कैरेक्टर है ब्लैक लोवर के अंदर जो गोकू को हरा सकता है और वो होता है जूलियस और वो होता है एक विजर्ड किंग। उसके पास एक जादू है, वो है टाइम मैजिक और वो जिसकी भी बॉडी छूता है वो उसकी बॉडी कंट्रोल कर सकता है, उसकी एज। जिसके कारण वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी आसानी से शॉट कर सकता है। जब गोकू हिट से लड़ता है तब भी उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है इससे लड़ने में, क्योंकि उसके बाद टाइम स्किप्स होता है। लेकिन ये टाइम स्किप से थोड़ा अलग है। लेकिन जूलियस की एबिलिटी हिट की तरह नहीं है, उसको छूकर उसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ा के उसको मार सकता है। और ब्लैक लोवर यूनिवर्स के अंदर सिर्फ जूलियस है जो गोकू को हरा सकता है। नंबर 4, नारुतो यूनिवर्स में नारुतो ही है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है और उसके अंदर एक डेविल है जिसका नाम है कुरामा। 9 टेल फॉक्स कहा जाता है उसको। जो डीमन होता है बहुत ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करता है नारुतो को, पर नारुतो उसके बिना भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद बहुत ज़्यादा चाकरा है जो बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह ही होती है, वैसे ही नारुतो में चाकरा होता है। नारुतो के पास बहुत सारी फॉर्म्स भी है जैसे सेज मोड, 6 पास सेज मोड, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सेज मोड के अंदर नेचर की एनर्जी को लेकर चक्रा में कन्वर्ट कर लेता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और 6 पास सेज मोड में वो एक 9 टेल की पावर को कुरामा की और अपने सेज मोड के पावर्स को कंबाइन करके बहुत तगड़ा फॉर्म बन जाता है उसका, नारुतो का। दोनों कंबाइन करके एक खतरनाक फॉर्म अचीव कर लेता है। इससे वो पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो गोकू को हरा नहीं सकता। इसके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो गोकू को बीट कर सके, हरा सके।
के पास शैडो क्लोन जुत्सु है जो गोकू के सामने काम नहीं करने वाला है। पूरे नारुतो यूनिवर्स के अंदर नारुतो से ज़्यादा कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कुछ ही कैरेक्टर्स को छोड़ के, लेकिन वो भी गोकू का कुछ नहीं कर सकते। नंबर 3 डेंजी चेंसो मैन से। डेंजी नॉर्मल ह्यूमन था, उसके पास चेंसो मैन बनने की पावर आ जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके पास हीलिंग की एबिलिटी है और उसके पास खतरनाक स्पीड भी है, स्ट्रेंथ भी है। और साथ ही साथ उसके हाथ में और पैरों के अंदर चेंसो लगे हुए हैं जिससे वो किसी को भी काट सकता है। लेकिन डेंजी बिल्कुल भी गोकू को हरा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे चेंसो मैन यूनिवर्स के अंदर कोई भी नहीं है जो गोकू को हरा सके। नंबर 2 छलावे की दुनिया, ये है अनंत काल। सतोरू गोजो जुजुत्सु काइसेन से। जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर गोजो है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके पास 6 आइज है और उसके पास लिमिटलेस टेक्निक्स भी है जिससे इसको कोई भी छू नहीं सकता। उसी के साथ साथ उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसके अंदर गोकू फंस गया तो वो कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएगा। उसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और उसका छूना भी नामुमकिन है, उसका मुक्का मारना भी नामुमकिन है। उसके पास खतरनाक टेक्निक्स भी है जैसे रेड और ब्लू, उन दोनों को मिलाकर वो अपनी एक नई टेक्निक बनाता है और वो होती है होलो पर्पल, जिसके बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। उसकी ब्लू टेक्निक से वो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करके उससे अटैक करता है। उसके साथ साथ वो अपनी एनर्जी से ही किसी को भी दूर फेंक सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। उसकी खतरनाक रेड टेक्निक और होलो पर्पल जो उसकी दोनों खतरनाक कॉम्बिनेशन है, रेड और ब्लू दोनों को कंबाइन करके खतरनाक फ्यूजन बनाता है और वो निकलता है होलो पर्पल में और उसके बीच में जो भी आएगा वो पूरी तरह इरेज हो जाएगा। लेकिन गोकू सामने ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि गोकू हकाई को भी हैंडल कर पा रहा है और हकाई किसी भी चीज़ को इरेज कर सकती है और गोकू उसको भी हैंडल कर सकता है। लेकिन गोजो के पास डोमेन एक्सपेंशन भी है और वो होती है इन्फिनिट वॉइड और जो भी उसके अंदर फंस जाएगा उसके पास लिमिटलेस इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिससे वो यूनिवर्स के अंदर सब कुछ देख सकते हैं और सब कुछ महसूस कर सकते हैं और उसको देखते देखते वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, धीरे धीरे मारे जाते हैं। और ये गोकू के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और उसमें उसकी बॉडी खुद ही मूव करती है तो गोजो से भी बच सकता है। गोजो की पावर्स टाइम स्पेस के बीच में होती है लेकिन गोकू ने लिटरली टाइम स्पेस को भी तोड़ दिया था तो वो जब वो हिट से फाइट करता है और इस बैटल के अंदर भी गोकू जीत जाएगा। इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ गोजो के अलावा एक ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो होता है सुकुना और गोकू भी उसे हरा लेगा उसके डोमेन एक्सप्रेशन में न फंस जाए। लेकिन गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है तो उससे आसानी से बच सकता है जिसके कारण जुजुत्सु काइसेन के अंदर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो गोकू को हरा सकता है। नंबर 1 मैं वो हूं जो तुम जैसों को रोकने के लिए बना हूं। साइतामा वन पंच मैन। साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए उसने किए 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर की रन। तो हर एक विलन को सिर्फ एक पंच में ही खत्म कर सकता है। साइतामा के पास बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ है और उसके पास खतरनाक स्पीड भी है और वो वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर सबको एक ही पंच में हरा सकता है। लेकिन वो गोकू को इतने आसानी से हरा नहीं सकता क्योंकि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है तो वो उसका पंच आसानी से डॉज कर सकता है तो उसके लिए साइतामा भी कोई खतरा नहीं हो सकता। साइतामा सिर्फ सैयन सागा वाले गोकू को हरा सकता है क्योंकि तब उसके पास सुपर सैयन नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को लगता है साइतामा गोकू को हरा सकता है। तो तुम लोगों को इसके बारे में क्या लगता है कि गोकू कोई भी हरा सकता है? क्या गोकू को साइतामा मार सकता है? नीचे कमेंट करके बताओ।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।